हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आप लोगों को विंडोज़ एक्सप्लोरर में फाइल छुपाना और छुपाए गए फाइल्स को फिर से वापस लाना सिखाएंगे। फाइल को हाइड करना और फाइल को अनहाइड करना सीखिएगा आज। उसके बाद मैनेजिंग विंडो अगला टॉपिक है आज। मैनेजिंग विंडो में सीखेंगे विंडो को मूव करना, विंडो के साइज को बड़ा छोटा करना, विंडो को मैक्सिमाइज करना और रीस्टोर करना, मिनिमाइज करना और क्लोज करना। इन सारे स्किल को आज सीखना है। तो शुरुआत करते हैं पहले विंडो एक्सप्लोरर के हाइड अनहाइड वाले टॉपिक से। कोई फाइल को छुपाएंगे कैसे और छुपाए गए फाइल को वापस कैसे लाएंगे। ध्यान से देखिए, आसानी से सीख पाएंगे। तो विंडो एक्सप्लोरर स्टार्ट करने का शॉर्टकट मेथड जानते हैं हम लोग। विंडो की और ई, विंडो की के साथ ई बटन दबाइएगा तो एक्सप्लोरर स्टार्ट हो जाएगा। विंडो की और ई दबाए एक्सप्लोरर स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ डॉक्यूमेंट में गए और माय डॉक्यूमेंट फोल्डर पे क्लिक कर लिए। तो देखिए माय डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर जितने फाइल या फोल्डर्स हैं उनका लिस्ट आपके सामने आ गया। तो यहाँ हम जितने भी फाइल्स हैं उसमें देखिए एक फाइल का नाम क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर। हम इस फाइल को छुपाना चाह रहे हैं। क्या नाम है मेरे फाइल का, कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसे हम छुपाना चाह रहे हैं। पहला स्टेप, फाइल के नाम पे क्लिक कीजिए। क्लिक ऑन द नेम ऑफ फाइल, क्लिक ऑन फाइल प्रॉपर्टीज। फाइल मेनू के प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। पुट चेक मार्क ऑन हिडन। यहाँ दो प्रॉपर्टी है, रीड ओनली और हिडन। तो हिडन पे निशान लगाइए। क्लिक ऑन ओके। क्या क्या किए, फाइल के नाम पे क्लिक किए, फाइल मेनू प्रॉपर्टीज, हिडन पे निशान लगा के ओके किए। लेकिन अभी भी तो मेरा फाइल आ ही रहा है, ये छुपेगा कैसे। तो क्लिक ऑन टूल्स, फोल्डर ऑप्शंस। टूल्स पे क्लिक कर फोल्डर ऑप्शन, क्लिक ऑन व्यू टैब। अब यहाँ कौन से ऑप्शन पे निशान लगाएंगे, डू नॉट शो हिडन फाइल, डोंट शो हिडन फाइल इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे और ओके। अब आपका फाइल नहीं आएगा। देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर फाइल नहीं आ रहा है। तो कोई भी फाइल कैसे छुपाते हैं इसको हम दिखलाए, एक बार फिर से देखिए। मान लीजिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फाइल को भी हम छुपा देना चाहते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फाइल पे एक बार क्लिक कीजिए। उसके बाद फाइल मेनू में जाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ हिडन प्रॉपर्टी पे निशान लगाना है, इस पे क्लिक कीजिए, निशान लग गया और ओके कर दीजिए। ठीक है। अब कंप्यूटर इस फाइल को नहीं दिखा, इसके लिए क्या करना होता है, टूल्स, फोल्डर ऑप्शंस, व्यू टैब, और यहाँ कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, डू नॉट शो हिडन फाइल एंड फोल्डर, ओके। अब देखिए ना तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फाइल आ रहा है और ना ही कंप्यूटर हार्डवेयर फाइल आ रहा है। अगर ये दोनों फाइल फिर से देखना हो तो टूल्स, फोल्डर ऑप्शंस, व्यू टैब में गए, शो हिडन फाइल, डू नॉट शो पे निशान लगाए थे तो नहीं दिखा रहा था। शो हिडन फाइल एंड फोल्डर पे क्लिक कर ओके किए तो आपका फाइल दिखने लगा, दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इस फाइल के नाम पे क्लिक कीजिए, फाइल मेनू में प्रॉपर्टीज, हिडन से निशान हटा के ओके। जैसे सॉफ्टवेयर फाइल को नॉर्मल बनाना है तो सॉफ्टवेयर फाइल पे क्लिक किए, फाइल मेनू में प्रॉपर्टीज, हिडन से निशान हटा के ओके। चलिए एक बार फिर से सिखाते हैं फाइल को छुपाना। AICT फोल्डर में आए, यहाँ बहुत सारे फाइल्स हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडो फाइल को हम छुपाना चाह रहे हैं। तो मेरा पहला स्टेप होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो फाइल पे एक बार क्लिक करना। दूसरा स्टेप, फाइल मेनू में जाएंगे और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। अब आप हिडन ऑप्शन पे निशान लगाएंगे और ओके करेंगे। अपने फाइल के नाम पे क्लिक किए, फाइल मेनू में जाके प्रॉपर्टीज, हिडन पे क्लिक कर ओके किए, लेकिन फाइल तो दिख ही रहा है। तो ये नहीं दिखे, इसके लिए क्या करना है, टूल्स और फोल्डर ऑप्शंस, व्यू टैब, टूल्स, फोल्डर ऑप्शन, व्यू टैब पे क्लिक कीजिए और यहाँ डोंट शो हिडन फाइल पे क्लिक कर ओके करेंगे तो आपका फाइल नहीं दिखेगा, छुप गया। फिर से कैसे आएगा ये फाइल, तो टूल्स, फोल्डर ऑप्शंस, व्यू टैब,
शो हिडन, डोंट शो पे क्लिक कर देते हैं तो हिडन फाइल नहीं दिखाता है, और शो हिडन फाइल एंड फोल्डर पे क्लिक कर ओके करेंगे तो हिडन फाइल दिखलाएगा। अब इस फाइल के नाम पे क्लिक कीजिए, फाइल मेनू में प्रॉपर्टीज, हिडन से निशान हटाइए और ओके। क्या समझ में आया? एक बार अब आप लोग साथ साथ बोलिएगा, हम छुपा के दिखलाते हैं। यहाँ देखिए एक फाइल है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स फाइल को छुपाना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स फाइल पे एक बार क्लिक किए, फाइल मेनू में गए, प्रॉपर्टीज पे क्लिक किए, हिडन पे निशान लगाए और ओके। लेकिन ये फाइल तो आ ही रहा है, तो जब हिडन बना दिए तो अब आप टूल्स में जाइए, टूल्स में जाकर फोल्डर ऑप्शंस, व्यू टैब, डोंट शो हिडन फाइल, ओके किए तो कंप्यूटर मैथमेटिक्स फाइल को छुपा दिया। तो फाइल छुपाना तो समझ गए। अब है कि मैथमेटिक्स फाइल को हम नॉर्मल बना देना चाहते हैं, छुपा हुआ है उसको वापस लाना चाहते हैं, कैसे होगा? तो हम जाएंगे कहाँ? टूल्स, फोल्डर ऑप्शंस में, व्यू टैब पे क्लिक किए, यहाँ डोंट शो हिडन फाइल के जगह पे शो हिडन फाइल पे क्लिक कर ओके किए तो आ गया मैथमेटिक्स फाइल आपके सामने। अब इस पे क्लिक कर फाइल मेनू में प्रॉपर्टीज, हिडन से निशान हटाए और ओके किए तो ये फाइल नॉर्मल हो गया। समझे हैं? तो हम आपको फाइल को हाइड करना और अनहाइड करना सिखाए। अब इसके बाद आपको हम क्या सिखा रहे हैं कि मैनेजिंग विंडो। मैनेजिंग विंडो के अंतर्गत आपको हम क्या सिखाएंगे? तो विंडो को मूव करना, विंडो के साइज को बड़ा छोटा करना, विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर और क्लोज करना। लेकिन पहले ये विंडो होता क्या है? तो आप लोगों को नोटपैड स्टार्ट करना याद है कि नहीं? विंडो की और आर बटन दबाइए, नोटपैड लिखिए और इंटर। तो नोटपैड का ये चौकोर बॉक्स बन गया, इसे ही क्या कहते हैं? विंडो। चाहे हम लोग नोटपैड स्टार्ट करें, वर्डपैड स्टार्ट करें या विंडो एक्सप्लोरर स्टार्ट करें, पेंट स्टार्ट करें, किसी भी प्रोग्राम को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसका एक चौकोर बॉक्स ऐसा बन जाता है। ये बॉक्स ही उसका क्या कहलाता है? विंडो। ठीक है? तो विंडोज मैनेजमेंट का प्रैक्टिस करना है तो पहले आप नोटपैड स्टार्ट कर लीजिएगा, विंडो की और आर, नोटपैड लिखे और इंटर। कोई भी प्रोग्राम, नोटपैड ही जरूरी नहीं है, आप वर्डपैड, पेंट या एक्सप्लोरर किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करके सीख सकते हैं इसे। जब भी हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो वो अपना एक चौकोर एरिया स्क्रीन पे बनाता है। इस चौकोर बॉक्स को क्या कहते हैं? विंडो। जैसे ये किसका विंडो है? तो नोटपैड का विंडो है। अब सीखिए कि विंडो को मूव कैसे किया जाता है, एक बार में सीख जाएंगे। विंडो को मूव करने से क्या मतलब है कि ये विंडो अभी जहां है इसको खिसका के बाएं तरफ, ऊपर, नीचे कहीं ले जाना। कैसे होगा? पहला स्टेप, माउस पॉइंटर को लाइए टाइटल बार पे, लेफ्ट माउस बटन दबाए और दबाए रख के इसे ड्रैग कीजिए। विंडो मूव हो रहा है। कैसे विंडो मूव होता? माउस पॉइंटर को कहां लाएंगे? टाइटल बार पे, लेफ्ट माउस बटन दबाए और दबाए रख के इसको ड्रैग करते हुए नीचे लाए, विंडो नीचे आ गया। तो विंडो को एक जगह से दूसरे जगह मूव कैसे करते? पहला स्टेप, माउस पॉइंटर को कहां लाना है? टाइटल बार पे, लेफ्ट माउस बटन दबाना है और दबाए रख के इसे ड्रैग कीजिए, जहां चाहे ले जा सकते हैं। ठीक है? तो विंडो को एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं? पहला स्टेप, माउस पॉइंटर को कहां ले जाइए? तो टाइटल बार पे, उसके बाद लेफ्ट माउस बटन दबाए और दबाए रख के इसे ड्रैग कीजिए तो विंडो मूव हो रहा है। ठीक है? हम विंडो को मूव करना चाहें तो पहला स्टेप मेरा क्या है कि माउस पॉइंटर को टाइटल बार पे लाएंगे। टाइटल बार ये पहला लाइन को बोलते हैं। दूसरा स्टेप, लेफ्ट माउस बटन दबा लेंगे। अब दबाए रख के इस माउस को हम ड्रैग कर रहे हैं, जहां ले जाके छोड़ेंगे विंडो उस जगह पे चला जाएगा। कीबोर्ड से विंडो कैसे मूव होता है ये जानिए। माउस से तो जान गए कि टाइटल बार पे माउस को लाना है, लेफ्ट माउस बटन दबाना है और दबाए रख के इसे
ड्रैग करने से विंडो मूव कर रहा है। कीबोर्ड से अगर विंडो मूव करना हो तो अल्ट के साथ स्पेस बार, अल्ट की के साथ स्पेस बार। अब एरो की से हम कहाँ आ गए, मूव, अल्ट स्पेस बार दबाए और कहाँ आ गए, मूव। अगर हम अप एरो दबा रहे हैं तो विंडो कहाँ जा रहा है, ऊपर। इंटर दबाएंगे तो फिक्स हो जाएगा जगह इसका। अल्ट स्पेस बार, मूव पे आए। अगर हम डाउन एरो की दबा रहे हैं विंडो कहाँ आएगा, नीचे। तो पहला स्टेप क्या है, अल्ट बटन दबाए रखो कीबोर्ड का और स्पेस बार बटन दबाओ। उसके बाद एरो की से मूव ऑप्शन पे आके इंटर की दबाओ। अब अगर आप लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो विंडो किधर जाएगा, बाएं तरफ जा रहा है। इंटर दबाएंगे तो अपनी जगह पे फिक्स। अल्ट स्पेस बार, एरो की से कहाँ आ गया, मूव। अब हम अप एरो की दबा रहे हैं, विंडो कहाँ जा रहा है, ऊपर। इंटर दबाएंगे तो अपनी जगह पे फिक्स। समझे हैं। तो विंडो को मूव करना हम दो ढंग से सिखाए, कीबोर्ड से भी और माउस से भी। अब है कि नोटपैड का विंडो क्या फुल स्क्रीन साइज का है, नहीं है, छोटा है अभी। तो विंडो के साइज को बड़ा छोटा कैसे करते हैं, इसको अगर हम थोड़ा बड़ा करना चाहें नोटपैड के विंडो को तो कैसे होगा। माउस वाला मेथड पहले सीखिए। माउस पॉइंटर को विंडो के बॉर्डर पे लाना है, नोटपैड विंडो के बॉर्डर पे लाना है। और जब माउस दो तरफ तीर के निशान में बदले तो बाहर की ओर ड्रैग कीजिए, ये विंडो बड़ा हो रहा है। और अंदर की ओर ड्रैग करेंगे तो विंडो छोटा होगा। कैसे कोई विंडो बड़ा छोटा होता है, तो माउस पॉइंटर को कहाँ लाना है, विंडो के बॉर्डर पे। जैसे ये नीचे वाले बॉर्डर पे लाए, लेफ्ट माउस बटन दबाए और ड्रैग करें तो ये नीचे की ओर इसका हाइट बड़ा होते जा रहा है। कैसे मूव किए, इसके साइज को बड़ा कैसे किए, माउस पॉइंटर को विंडो के बॉर्डर पे लाइएगा। जैसे दाएं वाले बॉर्डर पे लाए तो अभी देखो, अभी ब्लैक कलर का एरो है ना, यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, दो तरफ तीर के निशान में बदला। जब ये दो तरफ तीर के निशान में बदला तो लेफ्ट माउस बटन दबाए और दाईं ओर खींच रहे हैं, साइज बड़ा हो जा रहा है। तो माउस से सीख गए विंडो के साइज को बड़ा छोटा करना। ये जाने कि अगर हम लोग कॉर्नर पर से ड्रैग करेंगे तो विंडो का साइज दोनों तरफ से एडजस्ट होगा, मतलब हाइट और विड्थ दोनों। माउस पॉइंटर को लाइए इस कॉर्नर पे, जब माउस दो तरफ तीर के निशान में बदला तो अंदर की ओर ड्रैग करने से विंडो छोटा हो रहा है और बाहर की ओर ड्रैग करने से विंडो बड़ा। ठीक है। अब आपको हम क्या सिखाने जा रहे हैं, तो विंडो को मिनिमाइज करना। तो देखिए, मिनिमाइज बटन आप लोग तो पहचानते हैं ना, टाइटल बार पे 3 बटन है। थोड़ा हम जूम ला देते हैं तब देखिए आप लोग। पहला बटन जो है ये कहलाता है क्या, मिनिमाइज बटन। बीच वाला बटन कहलाता है मैक्सिमाइज बटन। और सबसे दाएं तरफ कौन है, क्लोज बटन। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। तो अगर हम मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो विंडो सिक्योर के आइकन में बदल जाएगा। यहाँ क्लिक कीजिए मिनिमाइज पे तो विंडो छोटा हो गया, ये एक आइकन में बदल गया, नीचे इसका आइकन आने लगा। डेस्कटॉप से हट गया और इसका आइकन कहाँ गया, नीचे। यहाँ क्लिक करेंगे तो विंडो फिर से ओपन होगा। तो आप मिनिमाइज बटन याद रखिए। ये मिनिमाइज बटन पे क्लिक करने से क्या होता, विंडो सिक्योर के छोटा होकर आइकन में बदल जाता है। और जब कोई विंडो मिनिमाइज हो गया तो उस आइकन पे दोबारा क्लिक करने से विंडो रीस्टोर होगा। अब है बीच वाला बटन, कौन सा, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज पे क्लिक करने तो विंडो फुल स्क्रीन का होगा। मैक्सिमाइज पे क्लिक करने से विंडो फुल स्क्रीन का हो जाएगा। जबकि मैक्सिमाइज जब हम क्लिक किए तो यहाँ दूसरा आइकन आने लगा जिसका नाम है रीस्टोर। इस पे क्लिक करने से विंडो वापस पिछले साइज में आएगा। तो क्या क्या सीखे, मिनिमाइज पे क्लिक करने से विंडो छोटा होकर आइकन में बदल जाता है। जब कोई विंडो मिनिमाइज हो गया तो उसका आइकन कहाँ आएगा, टास्क बार पे। टास्क बार पे यहाँ आइकन पे क्लिक करेंगे तो विंडो फिर से ओपन होगा। मिनिमाइज आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। माउस से तो जाने की ये वाला आइकन है, यहाँ क्लिक करेंगे तो विंडो मिनिमाइज, और दोबारा इसके आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। कीबोर्ड से मिनिमाइज करना है तो अल्ट दबाए रखे स्पेस बार, अल्ट बटन दबाए रखे स्पेस बार, और अब ये सिस्टम मेनू में आके मिनिमाइज ऑप्शन पे इंटर दबाइए। देखिए छोटा हो गया, और अल्ट टैब से फिर से विंडो ओपन होगा। वैसे आप अल्ट स्पेस बार दबाइए और एन,
मिनिमाइज का शॉर्टकट एन, अल्ट स्पेस बार एन से मिनिमाइज हो गया और अल्ट टैब से फिर से विंडो ओपन होगा। अल्ट स्पेस बार और एन फॉर न्यू, तो एन बटन दबाइए, मिनिमाइज हो गया और अल्ट टैब से फिर से विंडो ओपन होगा। अब मैक्सिमाइज का काम तो आप में से सबको मालूम है कि मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो विंडो फुल स्क्रीन का हो जाएगा। जब विंडो फुल स्क्रीन का हुआ तो मैक्सिमाइज बटन के जगह पे दूसरा बटन आने लगा जिसका नाम है रीस्टोर। इस बटन पे क्लिक करने से विंडो वापस पिछले साइज में आएगा। जैसे ये विंडो छोटा है, मैक्सिमाइज पे क्लिक करो तो फुल स्क्रीन का होगा और रीस्टोर पे क्लिक करोगे तो वापस पिछले साइज में आएगा। मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करो, विंडो फुल स्क्रीन का हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और रीस्टोर पे क्लिक करोगे तो विंडो वापस पिछले साइज में आएगा। कीबोर्ड से अगर मैक्सिमाइज करना है, अल्ट स्पेस बार एक्स से मैक्सिमाइज, और कीबोर्ड से रीस्टोर करना है तो अल्ट स्पेस बार आर से रीस्टोर, अल्ट स्पेस बार एक्स से मैक्सिमाइज, अल्ट स्पेस बार आर से रीस्टोर। समझे? फिर से देखिए, अल्ट स्पेस बार और एक्स दबाएंगे तो मैक्सिमाइज, अल्ट स्पेस बार आर से वापस पिछले साइज में यानी रीस्टोर। अब क्लोज पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? क्लोज पे क्लिक करने से कोई भी विंडो बंद हो जाता है। इसका शॉर्टकट की क्या है? अल्ट के साथ F4। तो या तो आप क्लोज बटन पे क्लिक कीजिए या अल्ट F4 बटन दबाएंगे तो विंडो क्लोज होगा। ठीक है, जहां तक आपको हम बतलाए इसको बढ़िया ढंग से दोहरा के आएंगे और मंडे को आप इसका लैब करके देखेंगे। लैब से एब्सेंट नहीं रहिएगा, कोई डाउट रह जाता है तो वो लैब में क्लियर होगा।